नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी भर्ती गुड न्यूज। बेरोजगारों के लिए क्या खुशखबरी आई है, किसकी लॉटरी लग सकती है। यह वीडियो अगर आप भी बेरोजगार हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हरियाणा की भर्तियों से रिलेटेड न्यूज देने वाला सबसे विश्वसनीय चैनल यही है। हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे साथियों, आप देख सकते हैं कभी भी जो भी हम न्यूज देते हैं उसके पीछे बहुत सी सच्चाई रहती है और बाद में आपको वो सच्चाई सामने भी आ जाती है। अंदरूनी खबर एकमात्र हमारा चैनल ही आप तक पहुंचाता है कि आखिरकार सरकार में क्या चल रहा है, सरकार के बाहर क्या चल रहा है। हरियाणा में आपको बताते राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कल जैसे ही 3 निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा आया तो चारों तरफ खबर फैल गई थी कि हरियाणा की सरकार अल्पमत में आ गई है, क्या हरियाणा सरकार गिरने जा रही है। तभी साथियों हमने वीडियो बनाकर कल ही आप तक ये जानकारी तो पहुंचा दी थी कि हरियाणा सरकार नहीं गिरने जा रही। अगले जो 3 महीने हैं वो यानी कि चुनाव के बाद जो जून जुलाई अगस्त ये 3 महीने आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इन 3 महीनों में सरकार ना तो गिरने वाली है, सुचारू रूप से चलेगी, क्योंकि जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वो विपक्ष पारित नहीं करवा सकता, क्योंकि 6 महीने का गैप होना चाहिए और मार्च में ही अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। सारी बातें ये हमने वीडियो के माध्यम से आप तक कल ही पहुंचा दी थी। लेकिन अब क्या गुड न्यूज आई है, वो गुड न्यूज ये है साथियों कि जो अंदरूनी खबर मिल रही है कि फिलहाल आपको पता है लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। लोकसभा चुनावों के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके अनुसार स्ट्रेटजी में बड़ा बदलाव किया जाएगा। और स्ट्रेटजी में सबसे बड़ा बदलाव, सबसे बड़ी जो नेगेटिविटी का माहौल बना हुआ है बीजेपी के खिलाफ, सबसे बड़ा इसमें मुद्दा है बेरोजगार। बेरोजगार युवा हरियाणा में काफी निराश है। हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, उधर स्टेट की नहीं। इन बेरोजगार युवाओं को खुश करने की बात की जा रही है या फिर चर्चा की जा रही है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर आप फरवरी या मार्च महीने में भी बोल रहे थे कि हरियाणा सरकार रिजल्ट जारी करेगी और बेरोजगारों को खुश करने का काम करेगी। आपको बता दें साथियों कि एक परसेप्शन नहीं बन पाया। जो कोशिश हरियाणा सरकार कर रही थी या उनके मन में था कि ऐसा परसेप्शन बन जाएगा, वो परसेप्शन नहीं बन पाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फरवरी और मार्च के महीने में हरियाणा सरकार के द्वारा कुछ किया नहीं गया। जो बातें हम कह रहे थे उनमें से बहुत सी बातें सच साबित हुई हैं। कौन सी? ग्रुप सी भर्तियों का जो 20 ग्रुप था उनका रिजल्ट आया नहीं आया। लगभग 21 से 22 हजार पदों का रिजल्ट जारी किया गया है ग्रुप सी और ग्रुप डी का। अब वो बंदी से समझ लीजिए कोर्ट की वजह से, या फिर कहें पहले की गलती है जो अब भारी पड़ गई, या फिर कहें कि आखिरी में जो करना चाह रहे थे वैसा पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन 20 से 22 हजार पदों का रिजल्ट जारी करना, उनको ज्वाइनिंग दी गई है, तो इसका मतलब काम तो हुआ था इन 2 महीनों में। फरवरी और मार्च में जो हम बातें कर रहे थे कि आखिरी समय में सरकार युवाओं को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगी। लेकिन हकीकत यह है कि इन 20 से 22 हजार नौकरी देने के बावजूद परसेप्शन नहीं बन पाया जो परसेप्शन बनना चाहिए था। वरना आपको पता है जब ग्रुप डी की भर्ती 18,000 पदों पर की गई थी उसके बाद कितना परसेप्शन बना था। एक 5,000 की पुलिस की अगर भर्ती हो जाती है तो उससे ही परसेप्शन बदल जाता है। और अब तो ग्रुप डी की 11,000 पदों की भर्ती हो चुकी है, ग्रुप सी की भर्ती हो चुकी है, लेकिन परसेप्शन आखिरकार नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि और जो सिलेक्टेड युवा है ग्रुप सी भर्तियों में वो निराश है, वो विरोध कर रहे हैं, वो अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। यानी कि जो सरकार चाहती थी वो नहीं बन पाया। लेकिन क्या अब कोशिशें बंद हो जाएंगी? अब साथियों जैसे जैसे सरकार को लग रहा है कि विपक्ष मजबूत होता जा रहा है, अगर किसी को आसानी से जीत सामने दिखे तो वो कम कोशिश करता है, लेकिन जब चैलेंज बड़ा होता है तो आपको पता है कोशिशें भी बड़ी होती हैं। अब जो अंदर की खबर आ रही है वो ये है कि 25 मई के बाद से सरकार का पूरा पूरा जो टारगेट है वो बेरोजगार युवाओं पर रहने वाला है। केस किसी भी हाल में आए, 5 नंबर का फैसला मई महीने में ही होगा, आप देख लेना। 5 नंबर का फैसला है वो मई महीने में ही होने वाला है। और
आपको कई भर्तियों के सॉल्यूशन होते हुए नजर आएंगे 25 मई के बाद। जैसे ही, क्योंकि वोटिंग में फिलहाल जो नेता है वो बिजी है, लेकिन 25 मई के बाद रणनीति शुरू हो जाएगी विधानसभा चुनाव की। और आपको ये कन्फर्म बताई जा रही है, साथी न्यूज आप देख लेना, जो मुद्दा रहेगा वो बेरोजगार युवाओं को या फिर भर्तियों का, दो ही मुद्दे रहने वाले हैं। अब सरकार भर्तियों के लिए आगे आएगी तो भर्तियां तो करनी पड़ेंगी, और विपक्ष बेरोजगार युवाओं का मुद्दा उठाई जाए उसमें तो कोई दो राय नहीं, उनका तो मुद्दा बना हुआ है पहले से साइड है। लेकिन सरकार भर्तियों के मुद्दे पर उतरने वाली है, लेकिन उससे पहले जो बड़े कार्य करने होंगे। अब इसमें एचएससी की भर्तियों की तैयारी करने वाले साथियों के लिए गुड न्यूज यही है कि अगले 3 महीने आपके जीवन में अहम बदलाव ला सकते हैं। आप अपनी तैयारी जारी रखिएगा। किसकी लॉटरी लगेगी? लॉटरी उसी की लगेगी जो आप तैयारी कर रहा है। ये कन्फर्म मानिए, अगले 3 महीनों में नई भर्तियां, पुरानी भर्तियों को छोड़िए, वो तो पूरी होंगी, नई भर्तियों के आने की भी पूरी संभावनाएं बताई जा रही है। यानी कि सरकार बड़ा खेला करने वाली है। खेले के इंतजार में कभी आपका खेल ना हो जाए, इसलिए आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो यही अपडेट था कि जो अंदरूनी खबर आई है, क्योंकि कल के बाद से और हलचल तेज हो गई है, और उस हलचल में जो सरकार है वो बड़े फैसले लेने वाली है, क्योंकि विपक्ष मजबूत हो रहा है। जो आपको पता है, जैसे जैसे माहौल विपक्ष का बढ़ता जा रहा है, तो सरकार भी कुछ नया परसेप्शन क्रिएट करने के लिए बड़े फैसले लेने वाली है, और बड़े फैसले आपको 25 मई के बाद देखने को भी मिलेंगे। तो साथियों, आप अपनी तैयारी का जो मौका है, अगले 3 महीने हैं आपके पास। 3 महीनों में आपका सब कुछ कंप्लीट होने वाला है। विधानसभा चुनाव के बाद तो बाद ही समझिएगा आप, फिर 2 साल तक ठंडे बस्ते में सब कुछ चला जाएगा। लेकिन विधानसभा चुनाव के जो अगले 3 महीने में है, उनमें आप अपनी तैयारी जोरों शोरों पर रखें। कब क्या एग्जाम हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जो अपडेट मिली थी कि सरकार अब बेरोजगारों को खुश करने के लिए नया प्लान तैयार जरूर करेगी, और इसके लिए रणनीति तैयार होंगी 25 मई के बाद। अभी फिलहाल लोकसभा चुनाव में बिजी हैं, लेकिन आप अपनी तैयारी जारी रखें। आप अपनी तैयारी में बिजी रहें तो आपके लिए ये 3 महीने नौकरी लेकर आने वाले हैं, और आपकी लॉटरी लगने वाली है। ऐसे ही और जो भी अपडेट होगी वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।